नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी न्यूमरोलॉजी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए न्यूमरोलॉजी नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो कौन से व्यक्ति होते हैं जो नंबर 4 में आते हैं। तो उसको जैसे हमने अपने पुराने वीडियोस में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में देखा है कि कैसे हम उनको इवेल्युएट करते हैं। तो अब हम नंबर 4 के लिए भी इसको समझ लेते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो 4 तारीख में या 14 तारीख में या 24 तारीख में महीने की में पैदा हुए हों, वो न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। इसके बाद महीने की अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में पैदा हुए बच्चे वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। इसके अलावा अगर साल के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 आपको दिख रहा हो तो भी ये व्यक्ति न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई पैदा हुआ हो 1964 में तो लास्ट 2 डिजिट्स में देखिए 4 आ गया, 1994 में भी 4 आ गया, 2004 में भी 4 आ गया, 2014 में भी 4 आया हुआ है। तो ये सब व्यक्ति जिनके साल के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 आते हैं वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। इसके बाद बेसिक नंबर जिनका 4 हो वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आएंगे। बेसिक नंबर क्या है कि जो जिस दिन पैदा हुआ है उसका अगर मैं सम टोटल करूं तो वो अगर 4 आता है तो उसको हम बेसिक नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 22 को कोई पैदा हुआ है महीने की, तो 2 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलता है हमको? 4। तो ऐसे लोग भी जो है बेसिक नंबर 4 हम बोलते हैं और वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। इसके बाद जिनका डेस्टिनी नंबर 4 हो वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। बेसिकली ना तो उनका डे में 4 आ रहा हो, ना महीना अप्रैल का हो, ना साल के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 आ रहा हो और ना ही बेसिक उनका 4 हो, मगर अगर डेस्टिनी 4 है तो भी वो न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। अब डेस्टिनी क्या चीज है? ये सम टोटल होता है। जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसका अगर मैं सम टोटल कर लूं, डे प्लस मंथ प्लस ईयर का सम टोटल कर दूं और वो अगर एक सिंगल डिजिट 4 आता है तो ऐसे लोग भी न्यूमरोलॉजी नंबर 4 में आते हैं। ये बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब ये जो सिंगल 4 वाले लोग हैं जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 4 की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे लोग, सिंगल 4 का मतलब है कि या तो उनकी डे में 4 आ रहा हो, या महीना अप्रैल का हो, या फिर ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स में एक 4 हो, या बेसिक 4 हो, या फिर डेस्टिनी 4। तो मैं सिंगल 4 की बात कर रहा हूं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक बार 4 हमें नजर आ रहा है और वो चारों तरीके जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बता दी है, तो उनमें से किसी भी एक तरीके से अगर 4 आ रहा है तो उन लोगों का नेचर कैसा होगा वो अब हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम ये और समझ लेते हैं कि ये जो नंबर 4 है ये प्लेनेट राहु से रूल्ड होता है। ठीक है जी। तो सबसे अहम क्वालिटी जो उन लोगों की होती है कि जिनके में भी ये 4 आएगा, ऐसे लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और इनमें मूड स्विंग्स भी पाए जाएंगे। बहुत मूड स्विंग्स और बहुत अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं। कब क्या कर दें कुछ हम इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। सिंगल 4 वाले की बात है ये। ठीक है जी। इसके बाद इनकी जीवन में ट्रेवल्स काफी मिलेंगी, ट्रैवल बहुत करते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ इनकी ट्रेवलिंग नहीं देखी गई है। मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अगर इनका बाहर जाने का होता है तो दे विल गो टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में जाना इनका थोड़ा पॉसिबिलिटी कम रहती है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो ये ट्रेवल्स करते हैं नॉर्मल रूटीन में, ये भी आमूमन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। उसकी वजह ये भी है कि ये अपनी प्लानिंग ट्रेवल से रिलेटेड जब भी करते हैं तो कोई बहुत अच्छा प्लान करके नहीं होता है। बस अपना मन किया उठे और चल दिए घूमने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रेवल्स बहुत इनकी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। जाना होता है कहीं, पहुंच जाते हैं, बीच में मूड चेंज हो जाता है, फूड कहीं और पहुंच गए। अब वहां कहाँ रहना है, कैसे कहाँ जाना है, कोई पता नहीं, बस चल दिए। तो बहुत सारी इनकी जो ट्रेवल्स होती हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं। और इनकी क्वालिटी एक ये भी है कि ये लोग बहुत खर्चीले होते हैं। दे आर स्पेंडथ्रिफ्ट बहुत। मतलब अगर इनकी तनख्वाह लाख रुपए होगी तो ये 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा कर देंगे। मतलब इनका हाथ रुकता नहीं है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अनप्रेडिक्टेबल है, मूड स्विंग्स हैं, तो कब क्या कर दें कुछ उसका वो नहीं है। तो और इसके अलावा इनके पास अननेसेसरली एक्सपेंसेस भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम इनकी लाइफ में। तो ये स्पेंड थ्रिफ्ट तो है ही, संग में अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी आते हैं, जिसकी वजह से इनका सेविंग भी कमी रहती है। और इनका एक ये भी देखा गया है, सिंगल फोर की ये बात हो रही है कि ये जो कहते हैं उसको, मतलब आप ये मान के चलिए 70 to 80% केसेस में ये उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ये बोलेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और मैंने ये कर दिया, मगर लास्ट में ये उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और बस बोलेंगे सिर्फ। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये लोग दे आर नॉट ए वेरी गुड प्लानर, और हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है। ये जो नंबर है, 4 नंबर जो राहु का है, ये एक्सीडेंट्स को भी दर्शाता है और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स भी होते रहते हैं इस ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी में। तो ये भी एक चीज देखी गई है। दूसरा, ये लोग घर में बहुत कम बैठते हैं और इनको अच्छा लगता है कि बाहर जाके लोगों के साथ मिले जुले और वहां पे जाके अपना थोड़ा पार्टी आउट करें। दूसरा, अगर प्रोफेशन वाइज देखें तो ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं और काफी डेप्थ में जाके सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। और खास तौर से आईटी सेक्टर में तो ये काफी अच्छा इनका काम देखा गया है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 वाले लोगों की नेचर की, जिनके में मल्टीपल फोर, मतलब मल्टीपल फोर्स हैं मगर इन इवन नंबर्स। मतलब दो दो बार 4 आ जाए या 4 बार 4 आ जाए, ऐसे हम केसेस पे पढ़ेंगे और ऐसे लोगों के नेचर के बारे में जानेंगे कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इसमें मैंने यहाँ दिया है 14 मई 1994। अब यहाँ पे देखिए जो 4 है, ये डे में भी 4 आ रहा है और ईयर के में भी 4 आ रहा है। तो यहाँ इस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में हमने 4 कितनी बार देखा? 2 बार। तो मैं ऐसे केसेस की बात कर रहा हूं जहां पे मल्टीपल फोर है बट इन इवन नंबर्स। मतलब 2 बार 4 हो,
या 4 बार 4 आ जाए, जो कम देखा गया है, मगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केसेस को हम इवन नंबर की क्वालिटीज में मानेंगे कि ये जो व्यक्ति होते हैं जिनके में इवन नंबर्स के उसमें मल्टीपल्स में 4 आ रहे हैं, तो ये अच्छा हम मानेंगे, बेटर देन द सिंगल 4। अब इनके नेचर के बारे में देख लेते हैं कि ये जो है कैसा होता है इनका, ऐसे लोगों का नेचर। तो क्या होगा सबसे पहले कि अगर किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 4 देख आया है, तो ऐसे जो लोग हैं इनके में भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, क्योंकि ये राहु का नंबर है। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जैसे सिंगल 4 में आई थी, इनके पास भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर वो प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होंगी जितनी कि सिंगल 4 में आती। तो एक यहाँ पे इनको बेनिफिट मिल जाता है 2 बार 4 आने से। इसके अलावा ये लोग भी स्पेंड थ्रिफ्ट होंगे, मगर थोड़ी सी लिमिट में होंगे। थोड़ा सा देख संभर के बात करेंगे, उसी हिसाब से खर्चा भी करेंगे। ये नहीं कि एकदम खर्चने लगे कि तनख्वाह है लाख और खर्चा कर दिया 2 लाख का, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ लिमिट को ये लोग लेके चलते हैं, समझदारी से खर्चा करेंगे। इसके अलावा ये लोग बैड प्लानर्स नहीं है, जैसे सिंगल 4 में हमने देखा था। और इसके अलावा ये जो बोलेंगे उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, मगर सिंगल 4 में ये चीज नहीं थी। मगर यहाँ डबल वाले 4 में हम देखेंगे ये लोग गुड प्लानर्स भी हैं एंड दे आर एबल टू एग्जीक्यूट देयर प्लान्स एज वेल। इनकी जो ट्रेवल्स होती हैं वो भी बहुत होंगी और वो सक्सेसफुल भी होंगे। इसके अलावा अननेसेसरी एक्सपेंसेस आएंगे इनके पास, मगर जैसे मैंने अभी ऊपर भी बात करी, उतनी बड़े एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। तो बेसिकली ये जो मल्टीपल 4 वाला, जिसमें 2 बार 4 या 4 बार 4 आते हैं किसी के डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाती हैं वनस्पत सिंगल 4 के रिलेशन में। ठीक है जी। अब ये तो हमने देख लिया, और जैसे मैं हर बार कहता हूं कि आपने 4 के सिंगल 4 और मल्टीपल 4 के बारे में पढ़ लिया। अब ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में और अपने नियर एंड डियर वंस की डेट ऑफ बर्थ में देखें, इवेल्युएट करें, और अपने रिव्यूज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट में इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपने क्या देखा, और जो मैंने क्वालिटीज दी हैं वो उनमें है या नहीं है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड हैव ए नाइस डे।